2 का मुरली है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी और दूसरे को वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा के स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं, वो सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करे, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वो डेट भी फिक्स की है कि ये डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है, मीटिंग तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, काल फलानी। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं? 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छा। लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि ये सर्वो विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्वो आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है। यह भी बाप दादा देखते हैं, लेकिन इस विशेष संकल्पों की लगन में मगन कब होंगे। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इस संकल्प को पूर्ण करने की प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्मों में अंतर है। होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहां चाहो, जितने आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना। डबल फर्नास ने मंदिर देखे हैं। एक मिनट, डबल फर्नास ने मंदिर देखे हैं। नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपकी ही मंदिर है ना। कुमारिया आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर है? सभी के मंदिर है। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं, अर्थात
आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो है चैतन्य मूर्तियां, हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ भावनाओं कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन लेकिन है या खत्म हो गया? इसके लिए सबके सहज विधि है। पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकेंड में चेक कर सकते हो? अभी अभी करो। सेकेंड देवे क्या कि बोलने में सेकेंड मिल गया? अभी अपने अंदर चेक करो। मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? अगर विश्व का वाइब्रेशन वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वो विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वो है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वो आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं कि वो खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो। क्या ये बाप की छुट्टी है? जो समझते हैं वो बाप की छुट्टी नहीं है, वो एक हाथ उठाना। टीवी में दिखाओ दादी को, आप देख रही हो ना? अच्छा, याद रखना हाथ उठाया था। डबल फर्नास ने हाथ उठाया। बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो। कितना भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कोई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा, वो खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो बाप जज है ना। आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसे भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्वो बच्चों प्रति याद प्यार देते, सर्वो बच्चों को मीठे मीठे कहा, 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, अपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इसके आपको क्या फायदा है? अगर आपको इसमें फायदा है, तो फिर भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वो बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपने को फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना
अलग चीज है। नॉलेज है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये जानना अलग चीज है। लेकिन नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, बैड संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो ये तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। तो अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरे के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो, तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहमदिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवर है, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्मभूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है। ये वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, ये तो तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती हैं, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छप लग जाता है, वो भूल नहीं सकता। ऐसे है। तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रुहरान तो अच्छी करते हो। अच्छा है, बोलो पांडव अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। अभी बाप दादा ने जो डेट दी, वो बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना। तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहमदिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने % में रही। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। तो अच्छा, जितने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना, तो भी पास कर लेंगे। बेटी को बिंदी लगाना और रहम की सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। बाप दादा ने ड्रिल कराई, सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इस विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना सकते हो। रिसर्च कर रहे हो ना? ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, यह अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, यह करना है, यह करना है, नहीं करो। अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, और वो एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना? यह रमेश भाई को बता रहे हैं, यह निमित्त है ना? अच्छा है। अभी भी 15 दिन पड़ा है,
अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ, ठीक है? कर सकेंगे? हो सकेगा? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे, ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनें बहनों के बिना तो गति नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे? ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। चलो, परम धाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हो। वो प्लेन तो बहुत बनाओ, वो प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्रा वाले की बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए ना। ये अच्छा है, जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है, ये अच्छी है। उल्हना नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा। हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना। यह बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं? 1.5-2 साल हो गए या ज्यादा हो गए? 10-12 साल कोई बताया। तो वर्ग की सेवा को 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया है। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं है कि हर वर्ग ने जो भी जिसने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी है, चाहे हाफ सहयोगी है, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है। ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में वो सभी देखे कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाओ सब पक्के, अच्छे सहयोगी, सेवा के निमित्त बनने वाले। 5-5 तो निकाल सकते हैं ना, है या नहीं? निकाल सकते हैं तो लाओ, लाए। वो दादियाँ के ऊपर है। बाप दादा के प्रोग्राम में लाए, वो फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हो। 5 तो निकाल ही सकते हैं, ज्यादा नहीं कहते, 5 बस। तो ये दादियाँ पास करेंगी। तीसरा मीटिंग इंजीनियर्स के हैं, बहुत अच्छा। इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियां करेंगी। दादियां आपके साथी है, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्क की यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी जल्दी पाए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे। ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है ना? अभी प्रैक्टिकल होना है ना। 1-2 में सभी कहते हैं, बाप दादा को सबकी रूह रेहान सुनते रहते हैं। बाप दादा तो सबकी रूह रेहान सुनते रहते हैं। सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो। लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ। बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी कुमारियां की सेरेमनी है, बहुत अच्छा लग रहा है, उठ जाओ, गुलदस्ता हिलाओ, बैठ जाओ। सभी ने देख लिया,
कुमारियों के ऊपर तो बाप दादा को सबसे ज्यादा नाज है। कुमारियां और डबल फॉरेनर्स कुमारियां 110 निकले। यह बाप दादा को बहुत अच्छा लग रहा है। पदम 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 गुना मुबारक है कुमारियां को। अच्छा, कुमारियों से बाप दादा का वैसे पर्सनल विशेष प्यार है। क्यों? कारण बाप दादा समझते हैं कि विदेश में रहते कुमारी सुकुमारी बच गई, कितनी बातों से बच गई। तो कुमारियां का बचना बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। और देखो, कुमारियों से विशेष प्यार है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुमारी को पहले पहले सबसे जल्दी दहेज मिलता है सेंटर। इसमें देखो कितनी टीचर्स हैं सेंटर संभालने वाली। इसमें जो कुमारियां सेंटर संभालने वाली है वो उठो, आपको तो बर घर दहेज सब मिल गया। तो विशेषता है ना कुमारियों की। बाप दादा को खुशी होती है। एक एक कुमारी को क्लास में अपना परिचय देना है, मैं कौन, और पक्की स्टैंप लग जाएगी ना। तो बाप दादा को कुमारियों का संगठन बहुत प्यारा है। एक एक कुमारी कितने परिवारों का कल्याण करेगी। इंडिया में कहते हैं कुमारी वो जो एक स्कूल का कल्याण करे। बाप दादा कहते हैं कुमारी ब्रह्म कुमारी वो जो आत्माओं के 21 जन्मों का कल्याण करे। बहुत अच्छा किया। इनके टीचर्स कौन है? कुमारियों के टीचर कौन? डबल फॉरेनर्स जो भी है, उन्होंने सेवा कराई, बहुत अच्छा किया। और बाप दादा ने रिजल्ट देखी है, अच्छे उमंग उत्साह से किया है और कराने वाली ने भी कराया है, इसलिए पास हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स ने जो विशेष पांडव सेंटर संभालने के लिए निमित्त है वो उठो। पांडवों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे नहीं कि बाप दादा को पांडव प्यारे नहीं है, पांडव तो पांडवपति का साथी है। ये तो यादगार भी बताता है। पांडवों का यादगार सदा ही पांडवपति बाप दादा के साथ रहा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल बन, सेवाधारी बन, सेवा कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। इसलिए बाप दिलाराम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स की कमाल ये है कि जॉब भी करते, सेंटर भी संभालते, डबल कार्य करते हैं। चाहे बहनें हैं चाहे भाई है, जैसा नाम है डबल फॉरेनर्स वैसे काम भी डबल है। इसलिए बाप दादा सभी डबल फॉरेनर्स को बहुत 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 याद दे रहे हैं। सुना? गुजरात के सेवाधारी, कहावत है जो समीप है वो सदा याद रहते हैं। तो सबसे समीप मुख्य स्थान गुजरात का है। अच्छा, गुजरात वाले उठो, बहुत सेवाधारी है। गुजरात की विशेषता है जब भी बुलाओ तो पहुंच जाते हैं। ऐसे है ना, जब भी सेवा के लिए बुलाओ आ जाते हैं। नजदीक का फायदा यह भी है कि सब मूल्य भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, गुजरात सेवा में तो अच्छा सदा ही रहा है और सदा ही रहने वाले हैं। संख्या भी ज्यादा है। बाप दादा ने सुना कि अभी तक गुजरात में 1 लाख नहीं बनाए हैं, तो ये थोड़ा सा रहा हुआ है। 9 लाख में से जो भी बड़े बड़े जोन है वो 1-1 लाख बनावे तो 9 लाख हो जाए। जब फॉरेनर्स भी कितने हैं? 50,000 तक है। कितने हैं? 20,000। 50,000 तक है? बाबा पूछा तो बताए कितना? 20,000। तो अभी 50 तक हो जाओ, 50 तक तो आओ। चलो, इंडिया को लाख तो फॉरेन वालों का 50 तो लाना चाहिए। विदेश में भी गुजराती बहुत है, लेकिन है तो फॉरेनर्स ना। ये जरूर है कि फॉरेन में भी यहाँ जहाँ जहाँ गुजराती है या इंडियन है वहाँ वहाँ भंडारी और भंडारा भरपूर है। अभी अभी बाप दादा खुशखबरी डबल फॉरेनर्स को भी
सुनते हैं कि डबल फर्नर्स को भी रहा हुआ वर्षा मिलता रहता है। तो डबल फर्नर्स को ये भी एक भविष्य बताने का चांस अच्छा मिल रहा है। अच्छा है। समाचार तो बाप-दादा सब सुनते हैं। अच्छा है, हर एक की भारतवासी की, चाहे डबल फर्नर्स की विशेषताएँ तो बहुत है, लेकिन कहाँ तक सुनाएँ? इसलिए हर एक स्थान की कोई ना कोई विशेषता है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई विशेषता नहीं हो। विशेष आत्माएँ तो और विशेष आत्माएँ हो और विशेषता है। आज फॉरेन में सुन व देख रहे हैं या नहीं? देख रहे हैं बताएं। अच्छा है। आपके युगों की स्थापना के बाद ही साइंस ने वृद्धि को प्राप्त किया है, तो उसका फायदा तो कुछ लेंगे ना, लेकिन विधि पूर्वक फायदा लेना है। तो जो साइंस के साधनों द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को सबसे पहले बाप दादा सदा याद करते हैं। जितना जितना याद का बल शक्तिशाली होगा, उतना ऐसे ही महसूस करेंगे या कर रहे हैं, जैसे बाप दादा हमसे ही बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मधुबन मधुबन है। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल एकाग्र शक्तिशाली रहे। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्वो सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाली, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर सदा शुभ भावना शुभकामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। दादी जी, दादी जानकी जी से आप बताओ, सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? बाप खुश होते हैं या आप खुश होती है? एक दो से ज्यादा। अच्छा है। बाप दादा जब आप निमित्त आत्माओं की सेवा को देखते तो सेवा पर बलिहार जाते हैं। संभालने की विधि अच्छी है। बाप दादा आप दोनों का सारे विश्व के आगे स्नेहो सहयोग और एक दो में सहानुभूति देख हर्षित होते हैं। गुलजार दादी भी है, त्रिमूर्ति है, वो तो निमित्त हो गई। आपको देख करके एक दो में कहा और माना, ये मानना ही माननीय बनना है। हाँ जी करके हुजूर को भी अपना बना लेते हैं। बाबा ने कूट कूट कर भर दिया है। बताए तो 14 वर्ष की पालना में सब कूट कूट कर डाल दिया है। अभी भी छोड़ना नहीं है। आप छोड़ सकती हो तो बाप क्यों छोड़ेगा? बहुत अच्छा। ये शादी भी आपके अच्छे है, सबका साथ है, तभी आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी का भी साथ नहीं हो तो हलचल हो जाए। सबका चाहिए ना, चाहे पांडव चाहे शक्तियां, एक एक का सहयोग सफलता को प्राप्त करा रहा है। आप ये नहीं समझना हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। सर्वों का सहयोग से बेहद का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा बाप ने फाउंडेशन क्या डाला? सहयोग का फाउंडेशन डाला। क्या अकेला बाप दादा कर नहीं सकता था क्या? लेकिन फाउंडेशन सहयोग का डाला, तो सहयोग से ही संसार बदल रहा है। अच्छा, सबका सहयोग है, एक एक रतन विशेष है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। सरबानी सिस्टर, थैंक यू सो मच। सो टाइम पर पूरा खत्म किया, थैंक यू। सो सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही है। ओम शांति दीदी। शांति। आज की मुरली में बाबा हमें बता रहे हैं कि बाबा को प्रत्यक्ष करने का सबका संकल्प रहता है और इसके लिए संकल्प भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन लक्षण तो वैसे नहीं है ना, तो फिर बाप समान बनेंगे कैसे? उसके लिए बाबा ये बता रहे हैं कि अगर आपको परिवर्तन करना है तो अपनी वृत्ति को जो है वो परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी भी आत्मा के प्रति अगर आपके अंदर नेगेटिव है तो आप विश्व का परिवर्तन कर ही नहीं सकते हो, और जब आप विश्व कल्याण की स्टेज पर प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो फिर बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो बाबा यही वृत्ति को पावरफुल कैसे बनाए। एक भी आत्मा के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं रखना है। इसके लिए बाबा ने हमें बहुत सारी विधियां बताई है कि जब भी किसी आत्मा को आप देखते हो नेगेटिव आती है तो कुछ कुछ बातें सोचो। जैसे पहले ये कि मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस है तो मैं वो क्यों रखूं, क्योंकि बाबा ने मुझे विश्व कल्याण का टाइटल दिया है, और कल्याण की जगह अगर मैं नेगेटिव रखती हूँ तो मेरे अंदर कल्याण की भावना कहाँ से आई? कल्याण तो है ही नहीं। तो जहां आप किसी को सुख देना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, वहां पर आप उसकी कमियों को देखकर वाइब्रेशंस द्वारा कहीं ना कहीं उस आत्मा को इनडायरेक्टली दुख देते हो। तो दुख देने के लिए थोड़ी ना बाबा ने बनाया आपको, तो सुख देने के लिए बनाया है। तो पहली बात तो यही सोचनी है कि मुझे इस आत्मा का कल्याण करना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि आप जो है उसको बदल आप जो है उसको उसके प्रति क्षमा के सागर बनो, रहम दिल बनो। फिर बाबा ने कहा ठीक है, वो नॉलेजफुल है, आप नॉलेजफुल है, वो सही है नहीं है ये आपको पता है कि ये रोंग कर रहा है ये राइट कर रहा है, लेकिन उसको अपनी वृत्ति पर नहीं रखना है, आपको वृत्ति पर धारण नहीं करना है, ये गलत है। फिर तीसरी बात बाबा ने कही है कि आप जज करने वाले बन जाते हो कि ये तो गलत है। आपको राइट किसने दिया है? ये जज बनने वाली बात तो सिर्फ बाबा को ही शोभा देती है, बाप जज है ना। तो जब भी किसी के प्रति नेगेटिव आए तो सोचो कि मैं कौन होता हूँ ये जज करने वाला। फिर बाबा ने कहा ये सोचो कि ये नंबरवार कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जो हूँ मेरे लेवल में वो आत्मा नहीं है, जैसा मैं चाहती हूँ वो वैसा नहीं कर पाती है आत्मा, तो इसका मतलब मेरा पद जो है वो अलग है, उसका पद अलग है ना। अगर कुछ ना कुछ कमी नहीं रहेगी तो नंबरवार स्टेज कैसे आएगी? अगर सबकी जो है वृत्ति समान हो जाए, सबकी बातें समान हो जाए, तो फिर तो सारे नंबर वन में ही आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आत्मा में कमी तो आएगी ही। तो ऐसी ऐसी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं इसके अंदर कि आपको जब भी मन में व्यर्थ आता है, तो एक बात ये भी बाबा ने बताई कि किचड़ा है व्यर्थ, नेगेटिव किचड़ा है। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है तो ये मत सोचो कि ये आत्मा जो है गलत है, ये किचड़ा है, किचड़े को धारण नहीं करना है। सिस्टर जी, थैंक यू। तो सभी को चांस मिले, सभी शेयर करें, ठीक है। ओम शांति। आज बाबा ने जो ड्रिल बताई है ना वो बहुत इफेक्टिव ड्रिल है। तो बाबा ने कहा ये जो बाबा ने जो 2-3 सेंटेंस की बताई ना वो भी दिन में बार बार हम याद करेंगे ना तो हम एक तरीके से सजाग हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, एकदम अलर्ट हो जाएंगे कि ये क्या किया है, कहा है बाबा ने। तो मैं पढ़ती हूँ कि बाबा ने कहा कि वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंटेज में रही। तो ये इतना ही हम बार बार रिपीट करते हैं ना तो हम अपने ऊपर ही
चेकिंग करना शुरू कर देते कि चलो मैंने शुभ कामना शुभ भावना रही, लेकिन कितने परसेंटेज में मैंने रखी। तो वो जो दूसरा क्वेश्चन आता है ना कि कितने परसेंट में, तो वो एकदम अलर्ट कर देता है कि अच्छा अभी मुझे तो 100 तक पहुंचना है, अभी तो मैं इतना नहीं हूं, तो 100 तक पहुंचना है। तो ये जो बार बार हम पूरे दिन में याद करते हैं, तो मेरा अनुभव है कि इससे हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं और अपने ऊपर काम करना और भी तीव्र गति से शुरू कर देते हैं और फिर उसमें सफलता पाते हैं। ओम शांति। क्योंकि ये ड्रिल जो है दी गई हुई पावर ऑफ सकाश टीम में जो हम मेंबर है, उसमें उन्होंने एक एक घंटे में हर एक अलग अलग ड्रिल दी गई थी, उसमें से ये एक ड्रिल है, ये वाली ड्रिल। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने बोला है वायुमंडल पावरफुल बनाना है। वो कैसे होता है? वृत्ति से ही होता है। सो वृत्ति में बाबा हमेशा कहे पॉजिटिव वृत्ति रखो, नेगेटिव किसी का भी नहीं रखो, है ना। हम ही है विश्व परिवर्तक आत्माएं। सो हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, तो किसी का नेगेटिव वृत्ति को नहीं चेंज कर सकते। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो ऐसे हम इस पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं, हम कैसे वृत्ति को पॉजिटिव करें। हाँ जी, अनिता दीदी बोलिए। आप सबने जो चिंतन शेयर किया वो बहुत अच्छे पॉइंट्स, और वो बाबा जो चाहता है कि हम करें उसकी व्याख्या है, राइट, उसकी समझानी, जैसे हम समझ कह सकते हैं। अनीता का विचार हमेशा ये रहता है कि ये समझने के बाद एक फॉर्मूला हाथ में आना चाहिए, मेथड, कि इसको इनकलकेट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, राइट। शुभ भावना, शुभकामना, रहमदिल बनना अगर सोच कर किया तो इसका मतलब अभी समझा जरूर, लेकिन उसको इनकलकेट करने में कमी रह गई। सो द थॉट इज कि इनकलकेट करने का मेथड, पॉजिटिव थॉट क्या है उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, राइट। अगर हमने पहले नेगेटिव क्रिएट करके फिर उसको चेंज किया, इट इज स्टिल नॉट द राइट वे। सो जस्ट कमिंग टू द पॉइंट, आई नो टाइम इज रनिंग। द पॉजिटिव थॉट इज simple assertive thought about, and you have to start from yourself, अपने से शुरू करते हैं, और about everyone and every situation. So what does that mean? कि जो है वो ठीक है और जो आगे होगा वो ठीक होगा। इसकी समझ ड्रामा के पॉइंट्स जो बाबा ने अभी तक इतने सारे दिए हैं, राइट, उनके ऊपर जैसे जैसे चिंतन करते हैं कि ड्रामा इज एक्यूरेट, ड्रामा इज कल्याणकारी, इस आत्मा में इस ड्रामा में सभी आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। जिस भी, एंड वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम सेल्फ, जिस भी आत्मा की जर्नी में जो भी सीन आ रहा है और हमारे जर्नी में जो सीन आ रहा है, दैट्स ऑल ओके, बिकॉज वो हमारे कर्मों का रिटर्न है। उसमें जजमेंट, once you accept it, जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो जजमेंट वाली बात मन में उठती ही नहीं है। ये बात उठनी नहीं चाहिए। दैट शुड बी द फोकस, जो ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए संकल्पों में और संकल्पों के क्रिएशन में, वो ये कि हम संकल्प क्रिएट कैसा कर रहे हैं, वो उसको पहले इवैल्यूएट करना, फिर उसको उसके ऊपर अपनी एक राय बनाना, वो कलयुग की रीति है। संगम युग की रीति जो है, यू जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज, जैसा है वैसा उसे मन और बुद्धि से स्वीकार कर लेना चाहिए। और उसका जो इम्पैक्ट है वो ऐसे कि जो भी संकल्प हम क्रिएट करते हैं, every cell in the body is listening to it. There are 3+ trillion cells in the body, and all cells in the body, they vibrate all the time. So आपने जो भी संकल्प किया, उस एनर्जी से 3 trillion cells vibrate कर रहे हैं। That creates the environment, that creates the वायुमंडल। So पूरे दिन में अगर
मिक्स हो रहा है संकल्पों का, है ना? सो यू कैन इमेजिन कि एनर्जी कितनी बार चेंज हो रही है। बट इफ यू कैन कंसिस्टेंटली जस्ट स्टे पॉजिटिव, का ये नहीं है कि किसी के कल्याण के बारे में सोचना है, किसी का भला कैसे करना है वो सोचना है, वो सब नहीं। इफ यू जस्ट एक्सेप्ट एंड से दिस इज ऑल ओके एंड यू just stay with that simple assertive thought, that creates, उसका बाय प्रोडक्ट होता है कि वो शुभ भावना, रहम दिल, शुभ कामना, निस्वार्थ भाव उससे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, पहले अपने लिए और फिर दूसरों के लिए। दैट चेंजेस द होल एनवायरनमेंट। जी, बहुत बढ़िया है ना। एक्सेप्टेंस एंड साक्षी भाव रखें, है ना। कुछ भी होता है तो हम साक्षी दृष्टि से देखें पहले, तब हमारा वृत्ति को हम चेंज कर सकते हैं। काफी सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Yes, sister. I came across Murli, Avyakta Murli 26:10-71. टाइटल है कर्म का आधार वृत्ति। तो उसमें बाबा ने कहा कि वृत्ति से वायुमंडल बदल सकते हैं, और वृत्ति ही है मेन उसका आधार कि वायुमंडल कैसा बनाते हैं हम। तो बाबा ने बोला है कि आप समझो अपने आप को कि वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज मैं आत्मा हूँ। और दूसरी भी एक पॉइंट बाबा ने कहा है कि जैसे बच्चा चंचल होता है तो क्या करते हैं, तो स्थूल में या तो बांध देते हैं या फिर उसको कुछ देकर उसको स्नेह में बांध लेते हैं। तो वैसे ही हमें भी हमारी बुद्धि और संकल्प जब भी चंचल होते हैं तो हमें भी वैसे ही करना है कि जिस चीज में हमारी वृत्ति चाहती है या कोई भी देहधारी में, तो वो जो संबंध में वृत्ति चंचल होती है तो वो ही संबंध को हमें बाबा के साथ अलौकिक अनुभव करना है। सो उससे जो प्राप्ति होगी ना, तो उससे वायुमंडल क्रिएट होगा और हमारी बुद्धि वो व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाएगी। सो दिस इज अनदर कैसे हम चेंज करते। बहुत अच्छी मुरली है कि वृत्ति को कैसे चेंज करना है। ओम शांति। जी, सो और कोई शेयर करना चाहते हैं? काफी सिस्टर उस मुरली का डेट चैट बॉक्स में डाले। सो और कोई शेयर करना चाहते हैं? वृत्ति को हम कैसे पॉजिटिव बनाएं और कैसे हम चेंज करें? जी दीदी, I also agree to sister Anita and sister Kapi कि we should also evaluate ourselves। हमें दूसरों को नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है। जितना हमारी नजर अपने पर स्वयं पर होगी तो हम जो है इस वायुमंडल को, क्योंकि वायुमंडल को चेंज करने की जिम्मेवारी हमारी है और हर एक आत्मा की अपने अपने जोन की, अपने अपने एरिया की जिम्मेवारी है। क्योंकि बाबा ने तो हमें इसीलिए तो चूज किया है कि हम बाबा के राइट हैंड इसीलिए तो बने हैं कि विश्व परिवर्तन। तभी तो बाबा ने बोला ना कि विश्व परिवर्तन अकेले बाबा नहीं कर सकता है, बाबा के बच्चे उनके साथी बनकर, उनके कंपेनियन बनकर हम इस चीज को जो है विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। अपने ओम शांति। अपने लिए तो हम बहुत प्लीड कर लेते हैं ना। हाँ जी, मीना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। मैंने कहा अपने ऊपर जब आती है तब तो हम बहुत प्लीड कर लेते हैं कि नहीं जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं। ये हो जाता है ना बात। हाँ जी। मुरली सुन के और जब प्रैक्टिकेबिलिटी आती है तो उस टाइम साक्षी होके और सेल्फ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट किया जाए। अगर काम जब स्टार्ट होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस से, तो बाद में जैसे अनीता बहन ने बोला बिल्कुल राइट है कि स्टार्ट अपने आप से ही होगा। और सेल्फ एक्सेप्टेंस से करके 2-4 बार देखा है तो काफी बदलाव क्विकली होता है। ऐसी बात नहीं है, होता है क्विकली।
मगर वो परसिस्ट नहीं करता, कुछ दिनों बाद वी स्लिप इनटू आवर प्रीवियस बिहेवियर, वो उसी में चले जाते हैं फिर से, है ना। इसलिए बार बार अटेंशन देना पड़ता है। हाँ, बस उस टाइम के लिए थोड़ा कोई वो होना चाहिए कि वहाँ फिर से कोई बटन हो जो कि फिर से प्रेस हो। तो एनीवे मुरली इज देयर, मुरली से ही चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच। और वैसे भी दीदी आजकल हर कोई जो है वो थ्योरी नहीं चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि मुझे आप स्टेटमेंट दो, मुझे कुछ लेक्चर दो, मुझे तो सिर्फ ये देखना कि प्रैक्टिकल आप क्या हो, आपका लाइफ क्या है, उसी के आधार पर हम जो मानेंगे इस चीज को। तो ये बिल्कुल ही सही है कि हमें, तभी तो बाबा का स्लोगन भी है ना कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। ओम शांति। ओम शांति। सिर्फ एक आखिरी सेंटेंस जोड़ना चाहूंगी कि ये चेक करना अपने आप को कि जो हम मेथड यूज कर रहे हैं स्व परिवर्तन के लिए वो कितना एक्यूरेट है, राइट। उसका एग्जाम्पल शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों है, राइट। उनके संकल्पों में और उनके मुख पर कोई परिवर्तन नहीं आता। शिव बाबा के सामने इतने सारे हजारों बच्चे बैठे होते हैं और बाबा को कमियों का पता भी होगा, है ना। और जब बच्चे मिलने के लिए देयर वाज अ टाइम कि हर एक एक करके मिलने के लिए जाते थे, राइट। बाबा's फेस डजंट चेंज। वो देवी देवताओं की व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा गुण है कि उनका संकल्प और भाव सामने कौन है उसको देखकर बदलता नहीं। दैट इज अ ट्रू लिटमस टेस्ट फॉर रहमदिल, कि आपकी भावना दूसरे को देखकर नहीं बदल रही। अगर रहमदिल रहेंगे तो शुभ भावना, शुभ कामना इज अ नेचुरल थिंग, वो नेचुरल नेचर हो जाएगा। ओम शांति। अच्छा जी, सही बात है। नहीं, रहम दिल, क्षमा के सागर हमको बनना है ना। सो साक्षी होकर के देखना है। सो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हमको लाना है। सो वृत्ति के बाद बहुत डीप है वृत्ति का सब्जेक्ट। सो इंटेंस फीलिंग किसी आत्मा का प्रति हमारा कैसा रहा वो हम खुद चेक करना है। सो हमारा भाव नेगेटिव है तो, वृत्ति नेगेटिव है तो उसको चेंज करना है। यानी नेगेटिव किस लिए होता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते पहली बात उनको, और दूसरे है उनकी गलतियों को हम देखते हैं, है ना, वो ऐसा है हम टाइटल दे देते हैं। सो इससे हो जाते हैं हम हमेशा हम सही कहते हैं ना, हम खुद हम समझते हम राइट है। सो हम साक्षी होकर देखना इधर इम्पोर्टेंट है। सो हम इसे करके हम वृत्ति चेकिंग करेंगे। सारे दिन में बाबा ने यही होमवर्क दिया है ना हमको। बाबा ने कहा वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंटेज में रही। हम ये चेक करेंगे मुझ में, खुद में, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना कितना परसेंट है। हमारा वृत्ति किसी का आत्मा का प्रति कैसे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये चेक करेंगे और उसका तुरंत हम चेंज भी करेंगे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा। सो सारा दिन हम ये होमवर्क लेंगे और हमारा वृत्ति को हम शुद्ध रखेंगे। अच्छा, अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे। आप सबका धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।